सच को बीच बाजार में रुसवा देखा और झूठ को तख्त पर बैठे हमने खुद देखा। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नाचीज तौसीफ गनी। दोस्तों, बात करेंगे आज जिला अस्पताल पुंछ की। यह सवाल अब दिल से निकल रहा है, क्या पुंछ का जिला अस्पताल वाकई एक शफाखाना है, या ये वो जगह है जहां उम्मीदें दम तोड़ती हैं, जहां एक मां अपने बच्चे को जन्म देकर खुद मौत की आगोश में चली जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जब एक मां लेबर रूम में आखिरी सांसें ले रही हो और अस्पताल का अमला पैसे मांग रहा हो, डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में मसरूफ हो, अद्वियात बाहर से लेने को कहा जा रहा हो और बेड पर पड़ी मां बस एक उम्मीद से डॉक्टर को देख रही हो, तो क्या वो अस्पताल होता है या जुबाह खाना? तो दोस्तों, क्या आसिया कौसर की मौत कुदरती थी या वो गफलत की एक और कीमत बन गई? क्या खून का बंदोबस्त नहीं हो सकता था? क्या मस्जिदों के मीनारों से ऐलान करवाना जरूरी था? क्या वक्त पर सर्जरी नहीं की जा सकती थी? क्या डॉक्टर शहनाज भट्टी ने बर वक्त कदम उठाया या एक बार फिर ताखीर से मौत जीत गई? दोस्तों, हमने आसिया की कहानी नशर की, हमने चीख कर सवाल किए, तो फिर क्या हुआ? क्या इंसाफ मिला? नहीं, बल्कि हमारे फोन बजने लगे, मेरे साथियों के फोन बजने लगे। हमें रोका गया, दबाया गया, डराया गया, कहा गया मामला बंद करो, वीडियो हटाओ, कहानी यहीं खत्म करो। लेकिन दोस्तों, क्या सहाफत सिर्फ सहूलत की बात है? क्या सच बोलना गुनाह है? दोस्तों, कुछ लोगों ने आसिया के खानदान को भी हाईजैक करने की कोशिश की। उन्हें एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। हमने मुआफ किया, डॉक्टर बेकसूर है, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। लेकिन जब मेरे दोस्तों ने आयशा के शौहर से बात की, टेलीफोनिकली वो हैरान और परेशान रह गए। कहते हैं हमें कुछ मालूम नहीं, ये कब हुआ, किसने कहा, क्या हुआ। ये दोनों वीडियोस हमने 2 तारीख की भी आपको दिखाई है। उसके बाद वर्षा का क्या कहना है, जो नाम नेहाद वर्षा हैं, उनकी वीडियो भी आप तक पहुंचाई। जब भी वो डिलीवरी शहनाज ने बोला कि अभी पेशेंट को, नर्स बोलने लगी, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी फीस दो। मैं पेशेंट को, 2 बंदे थे मेरे साथ में, मैं पेशेंट को बेड पे शिफ्ट करूं कि उसकी फीस पहले दूं। आप कहाँ से आए हो? अब मैं इस्लामाबाद से आया। इसने बोला, मेरे को बोलना था कि इसका ऑपरेशन करना था, मैं इसका ऑपरेशन करवाता। इसने मेरे को बोला इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसको ले आओ। नॉर्मल डिलीवरी के लेके फिर गए हम, नॉर्मल डिलीवरी इसने की करके उसके बाद ब्लीडिंग पूरे दिन चलता रहा, पूरा दिन आज पूरा दिन ब्लीडिंग चलती रही। अंदर कोई कट लग गया बोलने लगी, नर्स को बोलने लगी इसको कोई कट लग गया, इसका बड़ा ऑपरेशन बोलने लगी 4 बजे इसको कट लग गया अंदर, इसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अंदर लेके गई बड़ा ऑपरेशन के लिए, कोई साथ में मैं, कोई और उसकी मदर या उसका वाइफ, कोई भी इसको अंदर नहीं जाने दिया। अभी बोलने लगे। तो अभी क्या पेशेंट की डेथ हो चुकी है? अभी पेशेंट इधर ही से डेथ करके भेजा है, सिर से यहाँ से। अभी आपको कहाँ रेफर किया था? रेफर किया रजौरी। अच्छा, यहाँ ही हो गई, पेशेंट को रेफर कर दिया रजौरी, इसलिए कि मेरे सिर पे ये आके कोई डंडा ऐसा ना बनाए कि मैं इसमें फंस जाऊँ। पेशेंट की यहाँ ही डेथ हो गई थी, यहाँ ही डेथ होकर भेज दिया कि यहाँ ये आगे चले जाएंगे, थोड़ा 5-6 किलोमीटर पता लगा लेंगे तो ये वापस घर चले जाएंगे। पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का नाम है आसिया कौसर, वाइफ मोहम्मद फारूक। और आप कब आए थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में? 9 बजे उसने हमारी फाइल बना के जमा की है, दवाई वगैरह अंदर रखी है उसको। उसके बाद डिलीवरी इसकी हुई है 1:30 बजे। 1:30 बजे इसकी डिलीवरी हुई है। उसके बाद उसने क्या किया? क्या मांग करना चाहेंगे? मैं मांग सरकार से यही करना चाहते हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए गरीब लोग की। इन डॉक्टरों प्राइवेट इतनी प्राइवेट क्लिनिक की पुंछ के अंदर के डॉक्टरों ने लूट कुचोट गरीब लोगों की है। कोई बड़ा आता है, एमएलए आ जाता है या कोई बड़ा आदमी आ जाता है, वो क्या करता है, वो बड़ा वो फोन करता है, उधर ही घर पे जाकर उसको चेकअप कर देते। तो फिर सवाल यही है, क्या ये सब सच है या एक साजिश या गेम? इंसाफ को दफनाने की एक और कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये जो पिक्चर बना के सामने लाई जा रही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। नाजरीन, ये पहला वाक़ा नहीं है जिला पुंछ में। हर साल हर माह यहाँ कई माएँ ऐसे ही खामोशी से मर जाती हैं। डॉक्टर प्रियंका पर भी ऐसे ही इल्जामात हैं, डॉक्टर शहनाज भट्टी पर भी ऐसे इल्जामात हैं, लेकिन आज तक ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई नतीजा निकला। दोस्तों, क्या इंसान की जान की कीमत एक नामुकम्मल इंक्वायरी है?
क्या इंसान की जान की कीमत 30, 40 या 50 हजार रुपए है? दोस्तों, क्या सरकारी फाइलों में नेचुरल डेथ लिखने से मां वापिस आ जाएगी? क्या यतीम बच्चों के सर पे साया लौट आएगा? ये सवाल रहेंगे। दोस्तों, ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा कानून है, ये कैसा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जहां लेबर रूम का स्टाफ पैसे मांगता है, जहां गायनेकोलॉजिस्ट सरकारी अस्पताल को कमाई का जरिया बना चुके हैं, जहां मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाया जाता है और अस्पताल में ना सरिंज, ना दवा, ना इज्जत और ना जिंदगी। ये कैसा सरकारी अस्पताल है? लेकिन दोस्तों, एक दिल दहलाने वाली बात तब हुई जब कुछ सियासतदान, कुछ एनजीओज के मालिकान, जिन्हें आवाम की आवाज बनना चाहिए था और वो हमसे राब्ता करने लगे, वही कहते पाए गए, ये इश्यू मत उठाओ, बात खत्म करो, मामला रफा दफा करो। लेकिन दोस्तों, ऐसा ना हुआ, ना है, ना होगा। तो सवाल ये बनता है, क्या हमारे इलाका के लीडर आवाम की लाशों, आवाम की कब्रों, आवाम के खून पर सियासत करेंगे? क्या हमारी बेटियां, माएं, बहनें इसी तरह मरती रहेंगी और हम वीडियो बनाते, खबरें बनाते और इंक्वायरीज पढ़ते रहेंगे? तो दोस्तों, हम आपसे सवाल करते हैं, क्या हमने गलत किया? क्या आसिया की आवाज उठाना गलत था? क्या सिस्टम को हिलाना गलत था? सिस्टम को जगाना गलत था? क्या सच को दिखाना जुर्म है? क्या खामोश रहना इंसानियत है? यह सवाल आपके लिए। दोस्तों, हमें धमकाया गया, हमें डराया गया, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। या ऑन कैमरा में कह रहा हूं, हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी सहाफत जमीर से जुड़ी है, बाजार से नहीं। आपके पैसों से हम नहीं बिकने वाले। दोस्तों, अगर आप खामोश रहें तो कल कोई और आसिया होगी, कोई और मां होगी, कोई और यतीम बच्चा, और फिर सिर्फ 2 लाइनों की रिपोर्ट होगी, नेचुरल डेथ, केस क्लोज। लेकिन हम दोस्तों खामोश नहीं रहेंगे, हम आवाज उठाएंगे। जब तक इंसाफ जिंदा है और हमारा जमीर जाग रहा है, हम इंसाफ की गुहार लगाएंगे, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जगाएंगे। तो एक बार फिर से मैं उन गायनेकोलॉजिस्ट से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं, अपील भी करना चाहता हूं कि अगर आप इसमें दोषी नहीं हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, आपका क्या कहना है। अगर आपको यह लग रहा है कि तौसीफ ने गलत किया या तौसीफ के साथियों ने गलत किया, तो आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार कीजिए। और मेरा उन लीडरों, उन नौजवानों और उन एनजीओज के लोगों से एक मुतालबा है कि बराए मेहरबानी, अगर आप आम इंसान की आवाज़ नहीं बन सकते हैं, आम इंसान का जेन्युइन जो इशू है वो उठा नहीं सकते हैं, आप अपनी आवाज़ इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं उठा सकते हैं, तो लिहाजा सहाफत का गला दबाने की कोशिश भी मत कीजिए, सहाफत का कलम भी मत रोकिए, क्योंकि सहाफत जो कर रहा है, सहाफ़ी पेशा जो है, ये बहुत मुतबरिक है और ये कभी बिकेगा नहीं। लिहाजा मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी वीडियोस देखिए, फिर आप फैसला कीजिए, क्योंकि आवाम ही जज है, आवाम ही मुंसिफ है। आप फैसला कीजिए, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है? क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में कोई नेक्सस नहीं चल रहा है? क्या गायनेकोलॉजिस्ट प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला रही हैं? और हाँ, एक और बात बताता हूं आपको, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में आशा वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड का लेबर रूम में क्या काम है? और वो सिक्योरिटी गार्ड जिनका टेंडर लैप्स हो चुका है, टेंडर खत्म हो चुका है, वो कौन सा बिजनेस अपने लेबर रूम में चला रहे हैं? मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट शफीक साहब से भी ये सवाल करना चाहूंगा, आपके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्या आपको खबर नहीं है? लिहाजा ये कुछ सवाल और रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये वीडियो देखेंगे और अपनी राय से हमें नवाजेंगे। हम